हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द लॉन्ग साइटनेस? लिस्ट टू कॉजेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग साइटनेस. डिस्क्राइब विद द रे डायग्राम हाउ दिस डिफेक्ट may be corrected using spectacles. Or what is hypermetropia? State the two causes of hypermetropia with the help of the ray diagram. So the eye defect, hypermetropia. Second, correction of hypermetropia by using lens. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई डिफेक्ट की, वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन आई होता है, इट इज नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे नियर बाय और फार बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे कभी कभी जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसमें चेंजेस आने की वजह से या आई बॉल के साइज में चेंजेस आने की वजह से हमारे पास जो इमेज होती है रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले या बाद में बनती है, उसी की वजह से यहाँ पे ह्यूमन आई डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यहाँ पे लॉन्ग साइटनेस के बारे में पूछा गया है और सेकंड में हमसे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूछा गया है. अगर हम देखें तो दोनों ही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया को ही लॉन्ग साइटनेस का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम हाइपरमेट्रोपिया को अंडरस्टैंड करें कि इसके कॉजेज क्या है, इसको हम करेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं और हम इसको लॉन्ग साइटनेस क्यों कहते हैं, इसमें हमें कौन सी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते. तो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है उसे यहाँ पे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो इसका जो कॉजेज होते हैं, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है आई में, उसकी जो यहाँ पे पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है. और अगर कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी तो जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी. तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, सपोज हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन आई है, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे आई लेंस हो गया और यहाँ पे जो हमारे पास सिलियरी मसल्स होती है जिसके साथ कन्वर्जिंग लेंस जुड़ा होता है. सिलियरी मसल जब हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में होती है तो कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब कन्वर्जिंग लेंस की पावर कम हो जाती है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हमने कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इससे जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करेंगी तो वो यहाँ पे रेटिना पे फोकस ना होके रेटिना के बाद यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाके फोकस हो जाएंगे. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई है आई की, और इसी वजह से हम इसको यहाँ पे लॉन्ग साइटनेस का नाम देते हैं. लॉन्ग साइटनेस का मतलब ये होता है यहाँ पे हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो लेंदी हो गई है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल आई. और यहाँ पे क्योंकि जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद बनती है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग साइटनेस का नाम भी देते हैं. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज लॉन्ग साइटनेस, तो लॉन्ग साइटनेस हमारे पास होता है जब जो ह्यूमन आई होती है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाती है, या फिर जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद हमें यहाँ पे मिलती है. साथ में हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो कॉजेज क्या है डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्ग साइटनेस, तो पहला हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया. दूसरा, कभी कभी जो आई बॉल का साइज होता है ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. तो आई बॉल के साइज के डिक्रीज होने की वजह से भी जो इमेज होगी वो तो उसी पोजीशन पे बनेगी, लेकिन इसका साइज डिक्रीज होने की वजह से जो इमेज हमारे पास बनती है वो रेटिना पे न बन के रेटिना के बाद बनती है. तो ये दो कॉजेज होते हैं. नाउ हम यहाँ पे जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है, अगर उसके लिए आई लेंसेज की बात करें या करेक्शन हम किस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया का कर सकते हैं, तो हमें जब कॉजेज पता है तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है. तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग द एक्सटर्नल लेंस कोई ऐसा लेंस यूज करें जिसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो. और वी नो दैट जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे ज़्यादा होती है. तो एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम यहाँ पे जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है उसके डिफेक्ट को यहाँ पे सही कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करें तो ये आ गया हमारे पास आई बॉल, दिस वन इज द आई लेंस, ये यहाँ पे आ गया सिलियरी मसल्स. यहाँ पे अगर हम इसके साथ ये बाहर से कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट. तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करें तो जो लाइट रे जाएंगी पहले इस लेंस से पास होंगे, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है तो ये जो भी लाइट रेज आएंगी उनको कन्वर्ज करेंगी और कन्वर्ज होके ये जो लाइट रे हैं ये आई लेंस तक रीच करेंगे.
यानी यहाँ पे हमारे पास जो आई लेंस है उस तक जो कन्वर्ज लाइट रे है वही रीच आउट करेंगे और अगेन ये यहाँ पे कन्वर्ज होके जो रेटिना है वहाँ पे इमेज को फॉर्म कर देगा। बेसिकली जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्लेस किया है उसकी जो इमेज बनाता है वो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देता है। अगर हम यहाँ पे इन लाइट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा दें तो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है उसकी इमेज यहाँ पे आई पे बनेगी और जो हमारे पास आई लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट ओपन ना होके आई पे रखा हुआ है, यानी जो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है वो आई लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का यहाँ पे काम करता है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट की बात करते हैं तो नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई क्लियरली रेटिना पे फॉर्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है ये यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस होती है फॉर द नॉर्मल आई दैट इज 25 सेंटीमीटर, इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास इमेज उसी पॉइंट पे बनाता है जो कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए नियर पॉइंट के बराबर होता है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड हाइपरमेट्रोपिया एंड लॉन्ग साइडनेस दोनों एक ही हमारे पास यहाँ पे डिफेक्ट को इंडिकेट करते हैं एंड साथ में हमने ये भी देखा कि इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसको हम किस तरीके से यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।